Good morning, students. How are you, students? I think you will be fine. बच्चों, आज हम हिंदी सेकंड में हिंदी ग्रामर में पढ़ेंगे शब्द विचार। बच्चों, शब्द क्या है? एक से अधिक ध्वनियों के मेल से बने सार्थक ध्वनि समूह को जिसका कि प्रयोग भाषा में स्वतंत्र रूप से किया जाता है उसे शब्द कहते हैं। अर्थात एक से अधिक ध्वनि, ध्वनि माने आवाज़ जैसे निकलती है, जैसे किसी जब हम का खा ई ऊ बोलते तो उसमें से जो आवाज़ आ रही है हमें पता चल रहा है। मैंने बोला फूल, आपको पता चल गया इसमें ऊ की मात्रा लगी, वही ध्वनि है। उनके मिलने से जो एक सार्थक, सार्थक माने जिसका कोई अर्थ होता है, ध्वनि समूह को जिसका ध्वनि समूह माने आवाज़ की जो समूह यानी मतलब दो तीन ध्वनियों का एक इकट्ठा होना, मिलना, उसको ध्वनि समूह कहेंगे, का प्रयोग हम भाषा में स्वतंत्र रूप से करते हैं उसे शब्द कहते हैं। अलग अलग स्वर तथा व्यंजन ध्वनियों के मेल से शब्दों की रचना होती है। जैसे का प्लस आ प्लस म प्लस आ प्लस ला प्लस आ क्या बन जाता है? मिलाएंगे इसको तो कमल। तो बच्चों, शब्द ध्वनियों के मेल से बनता है एक बात, दूसरा शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, और शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। जैसे मैंने बोला कलम, तो आपके माइंड में आ गया एकदम कलम, पेन, लिखने वाला। अब मैंने बोला अगर मकल, तो आप सोचोगे मैंने तो कभी सुना ही नहीं है, मकल तो कुछ होता ही नहीं है, यानी इसका कोई अर्थ नहीं है, ये निरर्थक है। तो शब्द जिनका कोई अर्थ हो वही सार्थक शब्द कहलाते हैं। अब आता है आपका शब्द और पद। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया कि शब्द भाषा की स्वतंत्र इकाई है। इन्हीं शब्दों का जब प्रयोग वाक्य में हम करते हैं तब उन्हें शब्द नहीं कहा जाता, वह क्या कहलाते हैं? फिर पद कहलाते हैं। पद बनने से पहले शब्द में कोई ना कोई प्रत्यय जोड़कर उसके रूप में परिवर्तित किया जाता है, इसीलिए पदों को शब्द रूप भी कहते हैं। जैसे लड़का शब्द के वाक्य में प्रयुक्त विभिन्न रूप अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे आपका फर्स्ट है लड़के ने आम खाया, लड़कों ने आम खाए। लड़के से क्या बना? लड़कों बन गया। लड़कों को बुलाओ, ए लड़के इधर आओ, लड़कों वहीं बैठो, लड़का घर गया। तो इनमें आपने देखा लड़के, लड़कों, लड़के, लड़का, ये सब लड़का शब्द के अलग अलग रूप हैं जो ए, ओ आदि प्रत्यय लगाकर बनाए गए हैं। किंतु वाक्य में अगर लड़का शब्द में कोई प्रत्यय दिखाई नहीं देता, जैसे मैंने आपको बताया लड़का कहाँ गया, इसमें कोई प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा, केवल लड़का ही है, तो ऐसी जगहों पर जहाँ कोई प्रत्यय नहीं दिखाई दे रहा हो वहाँ पर शून्य प्रत्यय माना जाता है, यानी कोई प्रत्यय वहाँ पर नहीं है। अतः लड़का कहाँ गया वाक्य का लड़का शब्द नहीं है, बल्कि शून्य प्रत्यय युक्त पद है। अब व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्यों में प्रयुक्त शब्द ही पद कहलाते हैं। अब हम करते हैं शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों के माध्यम से भाषा समृद्ध और विकसित होती है। ये शब्द कैसे बनते हैं, इनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, इनके क्या क्या अर्थ हो सकते हैं, इनमें विकार हो सकता है या नहीं, आदि आधारों पर हम शब्दों का वर्गीकरण इस प्रकार कर सकते हैं। जैसे आपका नंबर फर्स्ट है उत्पत्ति के आधार पर, सेकंड है रचना के आधार पर, थर्ड है प्रयोग के आधार पर, फोर्थ नंबर है अर्थ के आधार पर। अब हम देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर भी बच्चों इसके 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। ये आपने पहले भी पढ़ा है। अब आता है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द जो संस्कृत भाषा के समान ही
हिंदी में बिना किसी परिवर्तन के प्रयोग किए जाते हैं उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं, जैसे हस्त, गज, अग्नि, गुरु, ग्रह आदि। अब तद्भव शब्द हैं। तद्भव का शाब्दिक अर्थ है संस्कृत से बनने वाले। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के शब्दों का रूप बदलकर बनते हैं उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं, जैसे हाथ, आग, रात, आंसू, दूध आदि। अब आते हैं बच्चों देशज शब्द। जो शब्द क्षेत्रीय प्रभाव के कारण जिस क्षेत्र में बोले जाते हैं, क्षेत्रीय प्रभाव माने जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र में जो बोले जाते हैं के कारण हिंदी में आए हैं और जनता की आम बोलचाल की भाषा से विकसित हुए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं, जैसे पगड़ी, लोटा, डिबिया, जूता, जुग्गी आदि। ये क्षेत्र किसी विशेष क्षेत्र में बोले गए तो इसलिए ये क्षेत्रीय भाषा के शब्द कहलाए और ये देशज शब्द बन गए। अब आते हैं आपके विदेशी शब्द। विदेशी जातियों के संपर्क से उनकी भाषा के बहुत से शब्द हिंदी में प्रयोग होने लगे हैं। ऐसे शब्द विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे कॉलेज, डॉक्टर, चाय, कॉफ़ी, स्कूल आदि। तो बच्चों ये जो विदेशी शब्द होते हैं ये अलग अलग जातियों के लोग जो आते हैं और अलग अलग उनकी लैंग्वेजेस होती हैं वो उनका प्रयोग करते हैं, तो हम उनके संपर्क में आने से हम लोग भी उन्हीं की भाषा का प्रयोग करने लगते हैं या वे हमारी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। इसमें से अब हम कुछ शब्द ऐसे लेते हैं, जैसे तत्सम शब्द हैं उसको हम तद्भव में बदलेंगे। अक्षी तद्भव में बदलेंगे उसका आँख। तत्सम है अश्रु, तद्भव में हो जाएगा आंसू। तत्सम है आम्र, तद्भव में होगा आम। तत्सम है उच्च, तद्भव में होगा ऊंचा। तत्सम है उल्लू और तद्भव में हो जाएगा उल्लू।